आजकल कलयुग के लोग अपने आप को कृष्ण का अवतार मानते हैं। अहम कृष्णस्य अवतार भवती, मैं कृष्ण का अवतार हूं, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो। पैंट शर्ट पहनकर अपने फोटो खिंचवाते हैं, मैं कृष्ण का अवतार। तो आज संसार के एक साधारण मूर्ख जनता में से कुछ लोग अपने आप को यदि अवतार मानने लगे तो हम लोग कैसे जाने अवतार कौन है? भगवान के अवतार। तो सर्वप्रथम हम इस तत्व को समझेंगे, इस सिद्धांत को समझेंगे। सबसे पहले भक्तों, भगवान के अवतार 6 प्रकार के होते हैं। ये सब थोड़ी सी ज्ञान की बातें हैं। कुछ लोगों को इस ज्ञान की बातें में आनंद न आ रहा हो, लेकिन फिर भी सिद्धांत को सुनना ही समझदारी है। सिद्धांत बलिया चित न करे आलस। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत को सुनने में आलस नहीं करनी चाहिए। यदि आपको सिद्धांत समझ में आ गया ना, संसार का कोई व्यक्ति आपको सच्चे धर्म से रोक नहीं सकता है। गांव का लड़का एक बीज को बोया और एक गुलाब के पौधे को उगा रहा है, और एक पढ़ा लिखा शहर का लड़का गुलाब के पौधे को उगा रहा है। गांव के लड़का जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कह दिया तुम इस पौधे को यदि बढ़ाना चाहते हो तो वो पानी जो है उसके जड़ में मत डालो, उसके पत्ते के ऊपर डालो। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो उसकी बातों में आ जाएगा और पत्ते पर पानी डालने लगेगा। लेकिन पढ़े लिखे लड़के को कहिए कि आप जड़ में पानी मत डालो, पत्ते पर डालो, तो वो तुरंत सामने सुना देगा। बोले विज्ञान में लिखा है पानी जड़ में डालते हैं तब नीचे से ऊपर चढ़ता है, पत्ते में पहुंचता है, फूल में पहुंच जाता है। तुम गलत हो। भक्तों, उसी प्रकार हमको धर्म करना है, भक्ति करनी है, परंतु धर्म करने में, भक्ति करने में यदि ज्ञान न हो तो कलयुग के प्रभाव से संसार के लोगों से हम विचलित हो सकते हैं, धर्म का मार्ग छोड़ भी सकते हैं और गलत मार्ग को हम स्वीकार कर लेंगे। परंतु यदि हमारे पास ज्ञान है, हम सिद्धांत जानते हैं, तो हमें कोई धर्म के मार्ग से डिगा नहीं सकता है। अतः थोड़ा सा ज्ञान। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, और सर्वप्रथम अवतार, एक प्रकार के अवतार होते हैं पुरुष अवतार, दूसरे प्रकार के है गुणा अवतार, तीसरा है लीला अवतार, चौथा है मनवंतरा अवतार, पांचवा है युगा अवतार और छठा है शक्त्यावेश अवतार। पुरुष अवतार का अर्थ होता है कि संसार का सर्जन करने के लिए भगवान जो अवतार धारण करते हैं उसे पुरुष अवतार कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, संसार का सर्जन करने के लिए जो अवतार धारण किया जाता है उसे पुरुष अवतार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने 3 पुरुष अवतार धारण किए। एक है कांडकशाही विष्णु, दूसरे हैं गर्भोदकशाही विष्णु और तीसरे हैं शिरोदकशाही विष्णु। ये पुरुष अवतार। तत्पश्चात एक गुण अवतार। इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान जो अवतार धारण करते हैं या कोई विशेष जीव में भगवान अपने गुण को निहित करते हैं उसे गुण अवतार कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु के गुण अवतार हैं। रजोगुण से ब्रह्मा जी का अवतार हुआ है। जैसे शिव जी भगवान श्री कृष्ण के गुण अवतार है। तमोगुण को ग्रहण करके शिव जी का अवतार हुआ है। तो इस प्रकार से दूसरे है गुणावतार, तीसरे लीला अवतार। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर आते हैं और अद्भुत पराक्रम करते हैं उसे लीला अवतार कहा जाता है। जैसे कृष्ण, राम। तत्पश्चात है मनवंतर अवतार। प्रत्येक मनवंतर में, अब मनवंतर की अवधि कितनी है संक्षिप्त में जान लीजिए।
1 सेकंड जब 60 सेकंड होती है तब 1 मिनट बनता है। ऐसी 1 मिनट जब 60 मिनट होती है तब 1 घंटा होता है। ऐसे 24 घंटा समाप्त होते हैं तब 1 दिन होता है। ऐसे 30 दिन समाप्त होते हैं तब 1 महीना होता है। ऐसे 12 महीने समाप्त होने पर 1 वर्ष पूरा होता है। और 4,32,000 वर्ष जब बीतते हैं तब कलयुग की अवधि समाप्त होती है। और उस कलयुग से 2 गुना 8,64,000 वर्ष जब बीतते हैं तब द्वापर युग की अवधि समाप्त होती है। और कलयुग से 3 गुना त्रेतायुग और 4 गुना सतयुग। ऐसे कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ऐसे 4 युग जब पूर्ण हो जाते हैं तब 1 चतुर्युग समाप्त होता है। ऐसे 71 बार चतुर्युग जब घूम जाते हैं, कलयुग, त्रेता, द्वापर, कली, क्षमा कीजिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ऐसे 4 युग 71 बार जब हो जाते हैं तब 1 मनवंतर की अवधि समाप्त होती है। ऐसे 14 मनवंतर जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो जाता है। तो प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक विशेष अवतार होता है जिसे कहते हैं मनवंतरा अवतार। तत्पश्चात 5वें प्रकार का अवतार है युगा अवतार। प्रत्येक युग में विशेष कार्य करने के लिए भगवान का अवतार होता है, उसे युगा अवतार कहते हैं। और फिर है शक्त्यावेश अवतार, 6ठे प्रकार का अवतार। भगवान को जब इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य कराना होता है तो भगवान देखते हैं किसी पवित्र शुद्ध जीव में भगवान अपनी शक्ति आवेशित करते हैं। और जब भगवान की शक्ति विशेष जीव में आवेशित होती है तब वह जीव भगवान का शक्त्यावेश अवतार माना जाता है। जैसे वेद व्यास जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, श्री नारद मुनि भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के अवतार हैं। और इस अवतार ये भगवान का ही अवतार है, इसे हम कैसे समझे? भक्तों, इतिहास में जितने भी अवतार हुए हैं और भविष्य में जितने भी अवतार होने वाले हैं, ये सभी अवतारों का वर्णन करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले वेदों में लिखा गया है। तो वेदों में जो बताया गया है, जो लिखा है, वही भगवान का अवतार है। आज का गुटखा और गांजा पीने वाला कह दे कि मैं अवतार हूं, तो अपना बोल देने से कि मैं भगवान हूं तो कोई भगवान नहीं बन जाता है। वो तो मूर्ख है, लेकिन जनता तो उससे भी बड़ी मूर्ख है कि उनको भगवान मानने लगते हैं। देखिए, जागृत हो जाइए। हमारे इस राजस्थान में दुरासरी गांव से क्रांति आनी चाहिए। आजकल के जो ठग है, पाखंडी है, उस पाखंडियों का पाखंड बंद कराना है और हमें जागृत होकर धर्म के सत्य मार्ग को हमें स्वीकार करना है। अंधेरे में नहीं रहना है। जितने भी भगवान के अवतार हैं, ये सभी अवतारों का वर्णन शास्त्र में होना चाहिए। यदि कोई कहता है कि मैं अवतार हूं, तो बताइए कहां शास्त्र में लिखा है? भागवत में लिखा है आपका नाम? भगवत गीता में आपका नाम लिखा है कि ये बापू और बाबा भगवत गीता में? कहां शास्त्र में लिखा है? तब देखिए, आपकी जानकारी के लिए कह दूं, आज जब ऐसे लोगों को पूछोगे ना कि कहां शास्त्र में लिखा है, तो वो लोग कहेंगे हमारे शास्त्र में तो लिखा है। तो क्या शास्त्र भी हमारा और तुम्हारा है? शास्त्र तो सबके लिए समान है। इस संसार में कुछ लोग अपने आप से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से कुछ किताबों को लिख देते हैं और कहते हैं ये शास्त्र है। और आज की बेचारी भोली भटकी जनता उसे शास्त्र मान बैठती है। भक्तों, ध्यान रहे, शास्त्र उसे ही कहा जाता है जिसे वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी ने जहां अपनी कलम चलाई है वही शास्त्र है, बाकी सब किताबें हैं और वो किताबों का कोई मतलब नहीं। वेद व्यास जी के द्वारा रचित शास्त्र में यदि किसी अवतार का वर्णन है तो वह अवतार है, नहीं तो नहीं। ये प्रथम चीज है। साथ ही साथ जो अवतार होते हैं
वो अद्भुत कार्य करने वाले होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक अपनी कानी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। आज यदि कोई अपने आप को कृष्ण का अवतार मान रहा हो तो उसे गोवर्धन उठाने मत कहिए, उसे 10 क्विंटल की बोरी उठाने के लिए कह दीजिए। आप अवतार हो ना, ये बोरी को उठा लो और 7 दिन तक खड़े रहो, फिर पता चलेगा वो कौन से अवतार है। तो अवतार के द्वारा अद्भुत कार्य होने चाहिए। जैसे कल आपने सुना भगवान अपने मरे हुए गुरुपुत्रों को लेकर आए, यह है अद्भुत कार्य। और इसी के साथ साथ भगवान का जो अवतार होता है उसका अद्वितीय उपदेश होता है। वो उपदेश चारों युगों के लिए अमर होता है, जैसे भगवत गीता। और इसी के साथ साथ जो भगवान का अवतार होता है वो विश्व रूप दिखा सकता है। आजकल के अवतारों को कहो आप अपना विश्व रूप दिखाइए, हड्डी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। विश्व रूप दिखाया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, विश्व रूप दिखाया भगवान ने दुर्योधन को, विश्व रूप दिखाया भगवान ने यशोदा मैया को। अवतार होते हैं। विश्व रूप दिखाया भगवान रामचंद्र ने कौशल्या को, रामायण में वर्णन है। तो भगवान के जो अवतार होते हैं विश्व रूप दिखा सकते हैं। संसार का साधारण एरा गेरा व्यक्ति अवतार नहीं हो सकता है। और अवतार का 5वां चिन्ह, जो भगवान के अवतार होते हैं उसके हस्त में और चरणों में विशेष चिन्ह होते हैं। भगवान के चरणों में विशेष चिन्ह होते हैं, चक्र गदा इत्यादि। और जो भगवान के अवतार होते हैं उनका हाथ आजानुलंबित होता है, घुटन से भी लंबा होता है। ये सब अवतार के चिन्ह हैं। तो इस प्रकार भगवान के अवतार के विषय में संक्षिप्त जानकारी आपको दे दी। परंतु वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में 24 अवतार का वर्णन लिखते हैं। सुध गोस्वामी बोल रहे हैं, परंतु 24 अवतार का वर्णन करने के बाद वेद व्यास जी एक सिद्धांत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे संसार के लोगों, मैंने 24 अवतार का वर्णन तो कर लिया, लेकिन अब मैं आपको सिद्धांत यह बताना जा रहा हूं कि ये 24 अवतार जो है एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान में और अवतार में क्या अंतर है ये जान लीजिए। कृष्ण जो है सुप्रीम परम ईश्वर सर्वोपरि भगवान है। और कृष्ण से मानो इस पृथ्वी पर जब कोई विशेष कार्य करना होता है तो कृष्ण ऐसा रूप धारण करते हैं। हिरण्याकश्यप ने सब कुछ मांग लिया था, मैं नर से न मरूं, पशु से न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, दिन को न रात को। तब उसको मारने के लिए भगवान कृष्ण को एक विशेष रूप धारण करना पड़ा। तो जैसा कार्य वैसा रूप। जैसे आज भगवान का वराह अवतार होगा तो हिरण्याक्ष ये पृथ्वी को रसातल में छुपा देंगे, क्योंकि पृथ्वी रसातल में है और ये काम मात्र शुकर कर सकता है। तब भगवान ने शुकर रूप धारण किया। तो अपने अपने कार्य के अनुसार भगवान वैसे रूप धारण करते हैं। तो कृष्ण जो है वे अवतारी है और बाकी के जो 24 हैं वे कृष्ण के अवतार हैं। अवतार और अवतारी में थोड़ा सा अंतर है। कृष्ण सर्वोपरि भगवान व साक्षात भगवान है और बाकी के जो हैं वे अवतारी हैं। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात बताते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे आप 24 मोमबत्ती को ले लीजिए, 24 मोमबत्ती को एक थाली में रख लीजिए और सबको मान लो एक मोमबत्ती उसमें से जल रही है। उस जलती हुई मोमबत्ती को उठाकर बाकी की 23 मोमबत्ती को जला लीजिए और इस मोमबत्ती को बीच में रख दीजिए। क्या 24 मोमबत्ती में कोई अंतर है? सभी मोमबत्ती समान रूप से जल रही है, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो बाकी की 23 मोमबत्ती उस एक मोमबत्ती के कारण जल रही है।
बस यही अंतर है कृष्ण में और कृष्ण के अवतार में। वैसे कृष्ण और कृष्ण के अवतार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तत्व यह है कि ये सभी अवतार कृष्ण से प्रकट होते हैं। अब आइए काम की बात मैं आपको कर दूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम राम का नाम लेंगे तो नहीं चलेगा, नरसिंह देव का नाम लेंगे तो नहीं चलेगा, फलाने अवतार का नाम लेंगे तो नहीं चलेगा। चलेगा, लेकिन क्योंकि ये सभी अवतार कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप कृष्ण का नाम ले लेते हो तो सभी अवतारों का नाम उसके बीच में आ जाता है, सबका नाम आ जाता है। और कृष्ण केवल ये अवतारों के ही मूल नहीं है, अवतारों के साथ साथ सभी देवी देवताओं के मूल हैं। कृष्ण से ही ये सभी अवतार प्रकट होते हैं, कृष्ण से ही सभी देवी देवता प्रकट होते हैं, और कृष्ण से ही संसार के समस्त जीव प्रकट होते हैं। भागवत का यह सिद्धांत, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति कर लेता है, यदि कोई व्यक्ति एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है, तो सभी अवतार प्रसन्न हो जाते हैं, 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, समस्त पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, पूरा जगत आपसे संतुष्ट हो जाता है। यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहराश्च इंद्रियाणाम तथैव सर्वारोहणम अच्युतेज्य। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डाल देने से डालियों में भी पहुंच जाता है, पत्ते में भी पहुंच जाता है, फल में भी पहुंच जाता है, वैसे कृष्ण की भक्ति कर लेने से, क्योंकि ये सब के मूल कृष्ण है, इसलिए कृष्ण की भक्ति करने से समस्त देवी देवताओं की भक्ति हो जाती है, समस्त अवतारों की भक्ति हो जाती है, समस्त मनुष्य जीव मात्र पितृ मात्र की भक्ति हो जाती है। इसलिए कृष्ण की भक्ति करना अत्यंत महत्वपूर्ण है भक्तों। और इस संसार में जो कृष्ण की भक्ति कर लेता है सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, भगवान तो अपनी अच्छी भाषा में बोलते हैं, हमारी भाषा में कहूं तो यही कहा कि अर्जुन जो बुद्धू है, जो मूर्ख है, जो पागल है, वो मेरी शरण में नहीं आते हैं। माया अपहत ज्ञाना है, जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, वो मेरे पास नहीं, वो किसी अन्य बापू बाबा देवी देवता किसी अन्य की शरण में जाते हैं। लेकिन अर्जुन, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो पुण्यशाली है, जिसके पितरों ने कुछ पुण्य किए हैं, जिसके अनेक जन्मों की सुकृति है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत शब। हे भरत, हे अर्जुन, वो व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति मेरे पास आते हैं, क्योंकि एक कृष्ण की भक्ति कर लेने से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो गए हो, समस्त पितृ प्रसन्न हो जाए, समस्त अवतार प्रसन्न हो जाए, तब बुद्धिमान व्यक्ति यही करेगा। नहीं तो आप कितने लोगों को प्रसन्न करोगे? एक एक देवी देवता को एक एक दिन यदि पूजा करोगे तब भी पूरा जीवन कम पड़ेगा, और यदि एक देवी देवता को प्रसन्न किया तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। नैवेद्य करने पड़ते हैं, मन्नत रखनी पड़ती है, और मन्नत में भी गलती हो गई। देखिए, कृष्ण की भक्ति इतनी आसान है, बिल्कुल सरल है। कृष्ण की भक्ति बिल्कुल सरल, आसानी से कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। बस एक पत्र चढ़ा दो, थोड़ा सा पानी चढ़ा दो। अरे पत्र और पानी नहीं है तो एक दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और देवी देवताओं को, पितरों को, अन्य लोगों को, अरे दूसरे की क्या बात करें। भागवत में हिरण्याकश्यपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 36,500 वर्ष तक तपस्या किया, खड़ा रहा, तब जाकर ब्रह्मा जी जैसे देवता उन पर प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद भी जब भगवान नरसिंहदेव हिरण्याकश्यपु को मार रहे थे तो ब्रह्मा जी उनको बचा नहीं पाए। देखिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करना इतना कष्टमयी है, इतना कष्टमयी, और तो उसको प्रसन्न करने के बाद भी बच नहीं सकते। कंस शिव जी का भक्त, रावण शिव जी का भक्त था,
शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 मस्तक हवन कुंड में डाल दिया, तब जाकर शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। आज तो हमारे पास एक ही मस्तक है, 10 कहां से ढूंढेंगे? और 10 मस्तक काटकर शिव जी प्रसन्न हो गए, दर्शन दे दिया, वरदान दिया। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र रावण को मार रहे थे तो शिव जी रावण को बचाने नहीं आए। अरे बचाने की बात दूर रही, देखने तक नहीं आए मेरे भगत का क्या हाल हो रहा है। कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की भी शरण में जाओगे तो बहुत मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने के बाद भी मिलेगा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कृष्ण के पास जाओ, मात्र एक बार प्रणाम करो, तपस्या करने की जरूरत नहीं भक्तों, केवल एक बार दंडवत कर दो, सब कुछ दे देंगे आपको। इतिहास आपके सामने है। जिस रावण को सोने की लंका प्राप्त करने के लिए अपने 10 मस्तक यज्ञ कुंड में डालने पड़े, वही लंका विभीषण को एकमात्र राम के चरण में प्रणाम करने से मिल गई। जब रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया, तब विभीषण जी भगवान रामचंद्र के पास आए। अनेक लोगों ने मन में सोचा क्यों आए होंगे, हमारा भेद जानने आए होंगे। लेकिन विभीषण जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम किए, प्रभु राम के मुख से निकल गया, लंकेश आपका स्वागत है। बस भगवान रामचंद्र के मुख से निकल गया, लंकेश हे लंकापति, विभीषण आपका स्वागत है। और भगवान राम ने बोल क्या दिया? विभीषण को लंका का राजा बना दिया, राज तिलक कर दिया भगवान ने। लेकिन जामवंत जी ने कहा, प्रभु आपने विभीषण को लंका का राजा तो बना दिया, राज तिलक तो कर दिया, लेकिन अभी तक रावण के साथ हमारा युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, और हो सकता है रावण के साथ आप युद्ध में हार जाओगे तो क्या करोगे? आपका वचन टूट जाएगा। तब भगवान श्री रामचंद्र ने इतना ही कहा कि जामवंत जी, यदि रावण के साथ युद्ध में मैं हार गया तो विभीषण को मेरी अयोध्या का राजा बना दूंगा और मैं वन में चला जाऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक बार कह चुके हैं, करके रहेंगे। और वही भगवान ने भगवत गीता में करोड़ों लोगों के बीच में कुरुक्षेत्र की भूमि में प्रतिज्ञा की है कि अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे चरणों में, मुझ कृष्ण के शरण में कोई व्यक्ति एक बार भी आ जाए, फिर मैं उसका पतन नहीं होने दूंगा, न तो उसके जीवन में दुख आने दूंगा, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता है। और आप देखोगे इस 24 अवतारों में कि जब जब भक्तों के ऊपर कष्ट आए तब तक भगवान प्रकट हो गए। तो इस प्रकार कृष्ण की भक्ति करने से समस्त देवता पितृ गंधर्व संतुष्ट हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण सबके मूल है। कृष्ण नाम जो है, कृष्ण शब्द, वे भी सभी शब्दों का मूल है। कृष्ण नाम में सारे नाम निहित है। इसलिए यदि उच्चारण करना है, कृष्ण का नाम लेना चाहिए, जिससे सब लोग प्रसन्न होते हैं। आज कुछ लोगों को कभी कभी पितृ नड़ते हैं, हमको पितृ नड़ रहे हैं, हमको ये देवी नड़ रही है, हमको ये देवता नड़ रहा है। आप कृष्ण की भक्ति करो, आपको कोई नहीं नड़ेगा, ये गारंटी भागवत दे रहा है। क्योंकि कृष्ण एक बार प्रसन्न हो गए, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, सभी पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार कृष्ण सभी अवतारों के मूल है। कृष्ण से ही भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, और भगवान शिरोदक्षाई विष्णु से समस्त अवतार इस पृथ्वी पर आते हैं। बोले अवतारों की संख्या कितनी है? वेद व्यास जी कहते हैं अवतार असंख्या ही, भगवान के असंख्य अवतार हैं। और ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि भगवान का अवतार हुआ था। भगवान के अवतार थे, आज हैं और कल होंगे। तीनों काल में वह अमर होता है। परंतु वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में
24 अवतारों की कथा सुनाते हैं। और नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर श्री सूत गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को 24 अवतार की कथा सुनाते हुए प्रथम अवतार की कथा प्रारंभ करते हैं। आइए हम भी प्रारंभ करते हैं। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रित चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। श्री वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, स एव प्रथमम देवम, भगवान का प्रथम अवतार। श्रीपाद श्रीधर स्वामी पहले से ही साफ साफ बता रहे हैं कि कई बार लोग आपस में चर्चा करते हैं कि भगवान का पहला अवतार कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। भगवान का पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा अवतार कौन सा, ये कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि ये तो असंख्य है। इसमें बोलने वाले कि ये पहला है, ये दूसरा है, वो अज्ञानी है, वे अधूरे हैं। तो उसमें पहले दूसरे की बात नहीं है, परंतु जहां भागवत में 24 अवतार की चर्चा हो रही है, उसमें गिनाते हुए, निर्देशन करते हुए कहते हैं कि प्रथम अवतार की चर्चा करते हुए कहते हैं कि स एव वही पद्मनाभ, जिसकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, ऐसे पद्मनाभ भगवान विष्णु कौमारम सर्गमाश्रितः, 4 कुमार के रूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है चतुर्कुमार, 4 कुमार। और चारों के नाम क्या हैं? बोले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 छोटे छोटे बालक का रूप भगवान ने धारण किया। कौमारम, कौमार अवस्था के, ये कभी भी बड़े नहीं हुए, आज तक ये छोटे के छोटे ही बने रहे। वास्तव में ये अवतार का उद्देश्य क्या है? भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो उस अवतार का कुछ उद्देश्य होता है। इस चतुर्कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान ने जब अवतार लिया, इस अवतार लेने के पीछे कारण चचारम दुश्चरम ब्रह्मन ब्रह्मचर्य अखंडितम, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की शिक्षा देने के लिए भगवान ने यह प्रथम अवतार धारण किया। देखिए, हमें भगवान के अवतार को भी जानना है और भगवान ने क्यों अवतार लिया है यह भी जानना है। केवल बस वराह भगवान की जय, वराह भगवान की जय, लेकिन क्यों आए हैं वराह भगवान, क्यों आए हैं ये चतुष्कुमार? और भगवान जिस उद्देश्य को लेकर आए, उस उद्देश्य को पूर्ण करना ये हमारा कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य अखंडितम, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश देने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आए हैं। भक्तों, इस जगत में हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें ऊर्ध्व गति प्राप्त करनी है, हमें कुछ प्रगति करनी है, तो सर्वप्रथम हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। अब तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से हमारा तेज बढ़ता है, शरीर की शक्ति की वृद्धि होती है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है, स्मृति का तेज बढ़ता है।
और हमारी बुद्धि जो है बिल्कुल सत्वगुणी हो जाती है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से। जब चुनाव करने का समय आता है तो हम ठीक से चुनाव कर सकते हैं यदि हम अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकें। और भक्तों क्या कहूं, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेता है उससे ब्रह्म यानी कि भगवान बहुत निकट आ जाते हैं, भगवान दूर नहीं रहते हैं। परंतु दुर्भाग्य है इस संसार में और संसार के लोगों का और विशेष करके कलयुग के जीवों का कि जिस ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश देने के लिए भगवान ने प्रथम अवतार धारण किया, न तो हम भगवान के विषय में जाने हैं, न भगवान के उद्देश्य के विषय में, न तो हमने वह उपदेश हमारे जीवन में धारण किया है। संसार के विकृत दृश्य को देखकर, ये फिल्मों के नंगे नाच देखकर व्यक्ति के मन में मात्र काम भर जाता है, मात्र वासना भर जाती है और धीरे धीरे ये काम वासना भड़कने लगती है और अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए व्यक्ति किसी स्त्री का संग करता है और अपने ब्रह्मचर्य व्रत को खो देता है। परंतु शास्त्र आदेश देता है, भगवान उपदेश दे रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए अपने वीर्य को बचाए। और जब कोई पुरुष अपने वीर्य को बचाता है तो वो वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है, वह वीर्य मस्तिष्क में चढ़ता है और उससे उसकी बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति तेज होती है, वो व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। भक्तों, इस संसार में जितने भी सफल व्यक्ति हैं सब लोग ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के बल पर ही संसार के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं और सबसे पहले है पितामह भीष्म। महाभागवत में जिसका नाम है और इच्छा मृत्यु का वरदान जिसको प्राप्त हो गया ब्रह्मचर्य के कारण। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तो अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। और वे तो द्वापर युग की बात है, कल का इतिहास भक्तों, हमारे भारत में एक महान विभूति हो गई, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व भर में भगवान कृष्ण और गीता के नाम का डंका बजा दिया। और उनके जीवन में आया है अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। उनकी एक छोटी सी घटना, स्वामी विवेकानंद विदेश में गए, एक बहुत बड़ा सम्मेलन था। उस विशाल सम्मेलन में सभी बड़े बड़े विद्वान आए और अपनी अपनी किताबों को वहां स्टेज के ऊपर रखे, मंच के ऊपर। स्वामी विवेकानंद भारत से भगवत गीता को लेकर गए थे, भारतीय हिंदू ग्रंथ भगवत गीता को रखा, परंतु विदेशी लोगों ने स्वामी विवेकानंद का उपहास करने के लिए भगवत गीता को नीचे रख दिया और अपने अपने ग्रंथ को ऊपर रखते गए। सब लोगों ने अपने अपने ग्रंथ को ऊपर रख दिया और सब लोग मंच पर आए और माइक में भाषण देने लगे। अंत में, सबके अंत में स्वामी विवेकानंद का जब बारी आई, स्वामी विवेकानंद को जब मंच पर बुलाया गया, वे कुछ नहीं बोले, केवल वे मंच पर गए और सभी ग्रंथों के नीचे बिल्कुल भगवत गीता, अपनी भगवत गीता रखी थी। स्वामी विवेकानंद ने अपनी भगवत गीता को जैसे ही ले लिया, सारे ग्रंथ गिर गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप जितने भी धर्म का प्रचार करते हो, ये जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ का आधार भगवत गीता है। यदि भगवत गीता को ले लिया जाए तो आपका धर्म, आपका ग्रंथ भी गिर सकता है। ऐसे परम तेजस्वी स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचारी थे। भक्तों, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए क्या करना होगा?
ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान, और चरति माने विचरण करना। भगवान के मंदिर में या भगवान की कथा के संपर्क में आप रहते हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हो, नहीं तो इस बात के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है। आज की जनता, श्री प्रभुपाद जी के पास कुछ लोग आए और कहा कि प्रभुपाद जी, हमको हमारे जीवन में प्रगति करनी है। प्रभुपाद जी ने कहा, यदि आध्यात्म में प्रगति करनी है या भौतिक में प्रगति करनी है, आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। तो विदेशी लोग में से किसी ने कहा, प्रभुपाद जी, हम लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे करें, हम तो शादीशुदा हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, तो अपनी पत्नी के साथ साल में एक बार संग करो। बोले प्रभुपाद जी, ये नहीं कर सकते हैं। बोले तो महीने में एक बार करो। बोले प्रभुपाद जी, ये भी नहीं कर सकते हैं। बोले हफ्ते में एक बार करो। बोले प्रभुपाद जी, ये भी नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी ने कहा, चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरो, यदि ये नहीं कर सकते हो तो। आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं बन सकते हो। जहां पर हो वहीं पर रह जाओगे और जीवन अधोगति की ओर चला जाएगा। भक्तों, मैं विज्ञान की, ये कोई भावुकता की बात नहीं है, एक साइंस की, एक विज्ञान की बात करूं। एक व्यक्ति 1 महीने तक भोजन करता है और 1 महीने तक भोजन करने के बाद कुछ 5-10 ग्राम वीर्य बनता है। और जब कोई व्यक्ति एक बार किसी स्त्री का संग करता है, तब महीनों भर भोजन करके जो वीर्य, जो शक्ति बनती है, उस शक्ति को बहा देता है। मूर्ख की तरह इस ज्ञान के भाव में व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते। लेकिन भगवान का प्रथम अवतार यही उपदेश देने के लिए हुआ। कहते हैं, चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य अखंडितम। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भगवान का नाम लेकर, भगवान की कथा सुनकर हो सकता है। आप और कितना भी प्रयास करो अपनी इंद्रियों को रोकने का, ये इंद्रियां कभी रुकेगी नहीं। इंद्रियों का लगाव विषयों की तरह है। आंखें जो है फिल्में देखना चाहती हैं, ये त्वचा जो है किसी स्त्री का, किसी पुरुष का संग करना चाहती है। ये इंद्रिय का वेग बहुत प्रचंड है। जैसे आंधी तूफान का वेग होता है, वैसे इंद्रियों का वेग विषयों की ओर है। और ऐसी इंद्रियों को, इंद्रियों के वेग को रुकाना, ये हमारे बस की बात नहीं है भक्तों। हम लोग अपने आप को कितने दिन तक संयम में रख सकते हैं? 1 दिन रखोगे, 2 दिन रखोगे, 3 दिन रखोगे, 4 दिन। ये हमारी इंद्रियां स्प्रिंग की तरह है। आप स्प्रिंग को कितना दबा सकते हो? दबाओ और थोड़ा दबाओ और दबाओ और दबाओ। एक समय ऐसा आएगा, ये स्प्रिंग हाथ से निकल जाएगी। 1 महीने तक जितना संयम रखा था, वो 1 महीने में उसे 1 दिन में पूरा पाप कर लेगा। अपनी शक्ति से इंद्रियों को संयम नहीं कर सकते हैं। इस इंद्रियों को संयम करने के लिए इंद्रियों के स्वामी भगवान की सहायता लेनी होगी। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण का साथ लेना होगा। भक्तों, राजा भरत जो इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, एक दिन अपने गुरु के पास गए। बोले, मैं बहुत चिंतित हूं। उस समय राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के गुरुजी ने इतना ही कहा कि भरत, तूने पूरी दुनिया को जीत लिया है। छोटे मोटे राजा महाराजाओं को हराकर पूरी दुनिया पर तू राज कर रहा है, दुनिया को जीता है, लेकिन तूने तेरी इंद्रियों को नहीं जीता, तूने तेरे मन को नहीं जीता। जब तक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नहीं जीत लेता है, अपने मन को नहीं जीत लेता है, पूरी दुनिया को भी जीत कर बैठा होगा। यदि अपनी इंद्रियों को ही नहीं जीत पाया
तो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को जीतो, इंद्रजीत बनो। और इंद्रियों को जीतने के लिए इंद्रिय के स्वामी, इंद्रियों को ऋषि कहा जाता है और भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। बोले ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इस इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण की कथा सुनने से हमारी इंद्रियां हमारे वश में आ जाती है। ये इंद्रियां हमारे वश में हो जाती है और यही एक सुगम मार्ग है। ब्रह्म आचरित, ब्रह्म में आचरण करो, भगवान की भक्ति में आचरण करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो जाए। कोई अलग से मेहनत नहीं करनी होगी। अतः इंद्रियों को जीतिए। ये चारों कुमारों का अवतार इसीलिए हुआ था, अखंड ब्रह्मचर्य का उपदेश देने के लिए। उपनिषद में हमारे इंद्रियों को रथ के साथ, जुते हुए घोड़े के साथ तुलना की गई है। एक रथ है, उसमें 5 घोड़े हैं, वो 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियों के समान है। और उसकी लगाम जो है, लगाम है उसका मन। और लगाम जिसके हाथ में है वो है हमारी बुद्धि। हमारी उस रथ का सारथी जो है वो हमारी बुद्धि है, लगाम हमारा मन है, घोड़े हमारी इंद्रियां है और हम उस रथ में सवार होने वाले व्यक्ति हैं। भक्तों, यदि वह घोड़े, हम किसी घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं, 5 घोड़े लगे हैं और यदि वह घोड़े हमारे वश में न हो, लगाम हमारे हाथ में न हो, तो वो घोड़ा उस रथ को कहां लेकर जाए कोई भरोसा नहीं है। इसे लगाम हमारे हाथ में नहीं होने से वह रथ के घोड़े कहीं पर भी हमें ले जा सकते हैं। वैसे ही इंद्रियां यदि हमारे वश में नहीं होने से ये इंद्रियां हमें नरक में लेकर भेज देगी, नरक में लेकर जा सकती। अतः इंद्रियों को वश में करना होगा। स एव प्रथमम देव, प्रथम देव के रूप में, देव का अर्थ है भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ही कौमारम सर्गमाश्रित 4 कुमार के रूप में प्रकट हुए हैं। भागवत के 3 स्कंद के 12वें अध्याय के 4th श्लोक के 2 श्लोक में बताते हैं, सनकम च सनंदन च सनातन यथात्म भू सनत कुमारम च मुनीन क्रिया ऊर्ध्व रेतस। ये 4 कुमारों का अवतार हुआ क्यों? ऊर्ध्व रेता, ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश देने के लिए, इंद्रियों को संयमित रखने के लिए। और इंद्रियों को संयमित कैसे हो सकती हैं? बोले मुनि। ये लोग मुनि थे। सिद्ध स्वामी जी कहते हैं मुनि यह मननशीला, अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए ये सभी इंद्रियों की लगाम जो है मन के हाथ में है। आप अपने मन में जैसा सोचोगे इंद्रियों से वैसा कार्य करोगे। यदि हम हमारे मन से भगवान का मनन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाती है। तो बोले मुनयः, मननशील, भगवान का ही मनन, भगवान का ही चिंतन करने वाले ये 4 मुनि थे। तान बभाषे स्वयंभू, जैसे ही 4 पुत्रों का जन्म हुआ, किससे जन्म हुआ? बोले ब्रह्मा जी से, स्वयंभू। भगवान श्री विष्णु कारण समुद्र में शयन करते हैं। उस कारण समुद्र में भगवान श्री विष्णु अपनी सांस छोड़ते हैं। अपने प्रत्येक रोमकूप से, जहां पर हमारे बाल होते हैं, वह बाल जो है वहां पर एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे रोमकूप कहा जाता है। भगवान कारोदकशाही विष्णु के रोमकूप से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं।
तो भगवान कालदक्षशाही विष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उस प्रत्येक ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से एक दिव्य विशाल कमल प्रकट होता है। उस गर्भोदकशाही विष्णु भगवान की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ, उस कमल की दंडी में 14 लोक है। अतल वितल तलातल पाताल रसातल, पृथ्वी लोक, जनलोक, मरलोक, तपलोक, और सबसे ऊपर 14वां लोक है, वो है ब्रह्मलोक। तो उस भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक तपस्या किए। भगवान प्रकट होकर आदेश दिया, आप प्रजा की उत्पत्ति करो। भगवान का आदेश ग्रहण करके ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने शरीर से 4 कुमारों को जन्म दिया। ये चारों कुमार भगवान के अवतार है। जैसे ही ये 4 कुमार, कुमार शब्द एक आचार्य लिखते हैं कि जैसे साधारण लड़कों का इस संसार में जन्म होता है वैसे नहीं हुआ। माँ के गर्भ में 9 महीना तक रहना, रोते रोते जन्म लेना, जन्म के बाद नाल छेदन करना, जात कर्म संस्कार, ये कुछ नहीं हुआ। इन चारों कुमारों को जन्म देने के लिए ब्रह्मा जी ने किसी भी स्त्री का सहारा नहीं लिया। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने अपने से ही ये चारों को जन्म दिया। और जन्म होते ही 5 साल के बालक, 5 साल के बालक है, कुमार अवस्था के। और ब्रह्मा जी ने अपने चारों बालकों को आदेश दिया, हे चारों कुमारों, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम शादी करो और शादी करके संतानों की उत्पत्ति करो। तब ये चारों कुमारों ने न इच्छन मोक्ष धर्माणो, चारों कुमारों ने ब्रह्मा जी को कहा कि पिताजी आप अन्य कुछ आज्ञा हो तो कहिए, बाकी हम लोग शादी करना नहीं चाहते, हम लोग विवाह नहीं करना चाहते। तो प्रश्न हो सकता है कि ये चारों कुमार विवाह करना क्यों नहीं चाहते थे? तब सुद गोस्वामी कहते हैं न इच्छन मोक्ष धर्माणो, मोक्ष धर्म की इच्छा थी इनके अंदर। चारों कुमारों को मन में इच्छा थी कि हमारा मोक्ष हो, और मोक्ष की इच्छा रखने के कारण इन लोगों ने विवाह नहीं किया। बोले तो क्या जो विवाह करते हैं उनका मोक्ष नहीं होता है? बोले विवाह करते हैं उनका मोक्ष होता है, लेकिन थोड़ा रिस्क है। विवाह करते हैं उनको थोड़ा रिस्क है कि विवाह करने के बाद यदि पत्नी में आसक्त हो गए, पुत्रों में आसक्त हो गए, धन में आसक्त हो गए, पैसे में आसक्त हो गए, तो उसका मोक्ष नहीं हो सकता है, वो नरक में जाएगा। परंतु विवाह किया ही नहीं है, शादी हुई ही नहीं है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न ऑफिस है, न घर है, आसक्ति लगने का कोई प्रश्न ही नहीं। तब इन पुत्रों ने कहा नहीं नहीं, हम लोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग विवाह नहीं करेंगे। तब मानो प्रश्न पूछा जाए कि बिना शादी किए पूरा जीवन कैसे चल सकता है ना? आज के लोग तो हैरान हो जाएंगे कि बिना शादी करे हम करेंगे क्या पूरा जीवन में। तब अंत में कहते हैं वासुदेव परायणा, यदि किसी का मन वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में लग चुका है, वह व्यक्ति पूरे जीवन भर तक अकेला रहकर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन जिसका मन भगवान में लग रहा है, जिसका मन भागवत में लग रहा है, बहुत सुंदर शब्द आया है वासुदेव परायणा। अयन माने सोना, जो वासुदेव के गोद में सो चुका है, जिसका जीना मरना एक ही लक्ष्य वासुदेव कृष्ण है, वही व्यक्ति अपने जीवन भर तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है। नहीं तो आज तो देखते हैं ना, कुछ लोग ब्रह्मचारी आश्रम स्वीकार कर लेते हैं, कपड़े लाल पहन लेते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी बनने के बाद भी अपने धर्म को भंग करते हुए
किसी स्त्री का संग करते हैं, पाखंड करते हैं। क्यों? ब्रह्मचारी आश्रम स्वीकार करने के बाद भी शादी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसका मन पूर्ण रूप से वासुदेव में नहीं लगा है, उसका मन भगवान और भागवत में नहीं लगा है। ये तो पूर्ण रूप से वासुदेव परायण थे, मन वासुदेव भगवान में लगा हुआ था, और इसीलिए मोक्ष की इच्छा से अपने पिता की आज्ञा को ठुकरा दिया। तब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा भक्तों कि एक बाप, एक पिता अपने 4 पुत्र को जन्म दिया, और एक बाप ने अपने पुत्र को कुछ आज्ञा दी, आदेश दिया, और वे पुत्र अपने पिता की आज्ञा को ठुकरा दिए, तो क्या वह पुत्र नरक में नहीं जाएंगे जो अपने पिता की बात को नहीं मानते हैं? क्या यदि आज के पुत्र अपने पिता की बात को ठुकरा देंगे, क्या यही है भगवान का अवतार? क्या यही है भगवान का उद्देश्य? क्या यही है उपदेश? तब एक आचार्य बहुत सुंदर बात बताते हैं कि ये चारों कुमार अपने पिता की आज्ञा को इसलिए ठुकरा रहे हैं क्योंकि वे कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं। कृष्ण की भक्ति करने में यदि पिता की आज्ञा बाधा बन रही हो तो पिता की आज्ञा को ठुकरा सकते हैं, ये उपदेश दे रहे हैं। कृष्ण की भक्ति करने में या राम की भक्ति करने में यदि अपनी मां की आज्ञा बाधित कर रही हो तो मां को भी ठुकरा सकते हैं। इतिहास खोलकर देख लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत ने अपनी मां को ठुकरा दिया। कैकई को कह दिया कि आज से मैं तेरा बेटा नहीं और तू मेरी मां नहीं। क्यों? क्योंकि तूने मेरे प्रभु राम से मुझे अलग किया है। भगवान से अलग करने वाले, भगवान से दूर करने वाले, चाहे अपने माता पिता या पति भी क्यों न हो, उसे ठुकरा देना भी धर्म है। और अपने पति को ठुकराया मीराबाई ने, पति को ठुकरा दिया। क्यों? कृष्ण के लिए। तो कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण की भक्ति करने के लिए यदि हम हमारे स्वजनों की आज्ञा को ठुकराते हैं तो वह भी बहुत बड़ा धर्म है। भागवत में यदु महाराज को धर्मात्मा कहा गया। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम। परंतु यदु महाराज का यदि हम इतिहास को देखेंगे, यदु महाराज के पिता का नाम था ययाति महाराज। ययाति महाराज की 2 पत्नी थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। और शर्मिष्ठा जो थी वो शुक्राचार्य की पुत्री थी। और एक बार ययाति महाराज से शुक्राचार्य की पुत्री का अपमान, अपराध हो गया। शुक्राचार्य की पुत्री अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और शुक्राचार्य ने ययाति महाराज को श्राप दे दिया, तुम जवानी में ही बूढ़े हो जाओ। बेटी जवान है और दामाद बूढ़ा हो गया। ययाति महाराज ने कहा कि हे ससुर जी, आपकी बेटी कहाँ 16 साल की कन्या और मैं, आपने मुझे 60 साल का बूढ़ा बना दिया, लोग क्या कहेंगे? और अभी भी मेरे हृदय में अनेक प्रकार की इच्छा है, वासना है, मुझे फिर से आप जवान कर दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, मैं आपको जवान तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको वरदान दे सकता हूं। आपके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र में से यदि कोई पुत्र आपको अपनी जवानी देकर वो खुद बूढ़ा हो जाए और आपको जवान कर सकता है। बोले ठीक है। ययाति महाराज सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु महाराज के पास आए। कहा, बेटा यदु, तू अपनी जवानी मुझे दे दे और तू बूढ़ा हो जा। तब बेटे यदु ने कहा, पिताजी मैं आपको मेरी जवानी नहीं दूंगा। पिता ने आज्ञा की और पुत्र ने नहीं मानी, फिर भी भागवत में उस यदु महाराज को धर्मात्मा कहा गया। क्यों? क्योंकि यदु महाराज ने यह सोचकर पिता की आज्ञा को ठुकराया। यदु महाराज ने यह सोचकर अपने पिता को अपनी जवानी नहीं दी। सोचा कि यदि मैं मेरे पिता को जवानी दे दूंगा तो मेरी जवानी लेकर मेरे पिताजी मेरी मां के साथ भोग करेंगे,
मेरी माँ को भी नरक में लेकर जाएंगे, खुद भी नरक में जाएंगे, लेकिन इस जवानी से यदि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा तो मैं भी वैकुंठ में जाऊंगा और मेरे माता पिता को भी वैकुंठ में ले जाऊंगा। हो सकता है आज का समाज यदि शास्त्र की बातों को न जानता हो, आज के माता पिता यदि शास्त्र का ज्ञान न रखते हो, लेकिन किसी पुत्र के हृदय में भागवत का, शास्त्र का ज्ञान आ गया हो और पुत्र जानता हो कि मेरे पिता जो मुझे आज्ञा दे रहे हैं ये गलत है, तो वह पुत्र उस समय कृष्ण की भक्ति करने के लिए, अपने पिता का, अपना उद्धार चाहने के लिए अपने पिता की आज्ञा को ठुकरा सकता है। इस बात को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। बोले एक बार एक व्यक्ति को शराब पीकर कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसको शराब मत देना। उसके घर पर उनका एक पुत्र रहता था। एक दिन पिताजी ने पुत्र को कहा, बेटा जाओ मेरे लिए एक शराब की बोतल लेकर आओ। अब बेटे ने कहा, पिताजी मैं आपके लिए शराब की बोतल नहीं लाऊंगा। पिताजी ने कहा, मैं तेरा पिता हूं, मैंने तुझे जन्म दिया है, मेरी आज्ञा का पालन करना तेरा कर्तव्य है, जा मेरे लिए शराब की बोतल लेकर आ। अब बताइए उस समय उस पुत्र को क्या करना चाहिए? शराब की बोतल लाकर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? यदि वह पुत्र बुद्धिमान है तो भले पिता ने आज्ञा की है लेकिन फिर भी उसे शराब की बोतल लाकर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञा को ठुकराने से पिता का भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। तो इस जगत में कभी कभी कृष्ण की भक्ति करने में अपना भी कल्याण हो सकता है, माता पिता का भी कल्याण हो सकता है। उस समय माता पिता या स्वजन की बात को ठुकराना यह धर्म माना गया है। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी अपने चारों पुत्र को कि प्रजा की उत्पत्ति करो। चारों पुत्रों ने कहा, नहीं पिताजी हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। तब एक आचार्य ने कहा कि यदि हम हमारे पितरों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़ा दोष लगता है। इस संसार में हम सब लोग रह रहे हैं तो हमारे ऊपर पिता का ऋण है, माता का ऋण है, देवताओं का ऋण है, ऋषि मुनियों का ऋण है, देवर्षि भूताप्त निनाम पितृणाम। और उन ऋण को उतारने के लिए हमें हमारे पितरों की, पिता की आज्ञा को मानना होगा। लेकिन यहां पर ये चारों सनातन इत्यादि चारों कुमार अपने पिता की आज्ञा को ठुकरा रहे हैं। क्या होगा? तब श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गतः मुकुंद परिहर्त्य कर्तम, भगवान मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरणों में चला जाता है, यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर लेता है तो वह किसी भी प्रकार के ऋण में नहीं रहता है। वह पितृ के ऋण से, देवताओं के ऋण से, ऋषि मुनियों के ऋण से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में कोई ऋण नहीं बचता है। ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, भागवत में लिखा है। यदि आप समझ सको तो संस्कृत में एक श्लोक है, देवर्षि भूताप्त निनाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतः मुकुंद परिहर्त्य कर्तम। गतः मुकुंद, मुकुंद के शरण में चले जाने से आप किसी भी ऋण में नहीं रहोगे। अर्थात उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं जो लोग पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो चुके हैं। तो चारों कुमार मोक्ष धर्म ग्रहण करने के लिए और जगत के लोगों को मोक्ष धर्म का, इंद्र संयम करने का, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश देने के लिए इनका जन्म हुआ है। और ये चारों कुमार इतने पवित्र है, भगवान के इतने श्रेष्ठ भक्त हैं। इस कलयुग में
भगवान श्री कृष्ण ने अपने शुद्ध ज्ञान को प्रचार प्रसारित करने के लिए 4 लोगों को चुना, और उन 4 लोगों में से एक हैं ये चारों कुमार। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने 4 संप्रदाय का स्थापन किया, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, और एक है कुमार संप्रदाय। ये चारों कुमार जो हैं इतने श्रेष्ठ हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने इन चारों अवतारों को माध्यम बनाकर कुमार संप्रदाय की स्थापना की। और भक्तों, इस कलयुग में कुमार संप्रदाय के वाइस चांसलर हुए निम्बाकाचार्य। आज भी यदि कोई इस कुमार संप्रदाय में निम्बाकाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में भागवत और गीता का ज्ञान ग्रहण करता है तो वह मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यह है कुमार। और भक्तों, ये चारों कुमार श्रीमद् भागवत के परम वक्ता है। अद्भुत भागवत कथा। भागवत कथा तो अनेक जगहों पर होती है, लेकिन एक समय ये चारों कुमारों ने जब भागवत कथा की, साक्षात भगवान विष्णु, भक्ति देवी, प्रहलाद, ध्रुव, इंद्र, चंद्र सब लोग उनकी कथा में आए। संक्षिप्त में आपको यह कथा बता दूं भक्तों, एक समय की बात, ये चारों कुमार, ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र, भगवान के प्रथम अवतार, सत्संग करने के लिए बद्रिकाश्रम में जा रहे थे। आप लोग कहोगे भगवान के अवतार हैं फिर भी सत्संग की आवश्यकता है? भगवान के अवतार हैं फिर भी वे सत्संग करने के लिए जा रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि मनुष्य कितना भी बड़ा हो जाए उसे सत्संग जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग कभी नहीं भूलना चाहिए। चारों कुमार सत्संग करने के लिए बद्रिकाश्रम में जा रहे थे। उसी समय बद्रिकाश्रम में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने नारद मुनि को देखा। वैसे तो नारद मुनि परम प्रसन्न होते हैं, अपनी वीणा पर नारायण का नाम लेते रहते हैं, लेकिन आज नारद मुनि को बहुत चिंतित देखा। तब चारों कुमारों ने नारद मुनि को बुलाया, हे देवर्षि नारद जी, आप यहां आइए। आपके मुख पर इतनी चिंता क्यों है? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान। हे ब्रह्मन, आपका मुख इतना मुरझाया हुआ क्यों है? भक्तों, मन में और हृदय में जो भाव होते हैं वे मुख पर आ जाते हैं, है ना? फेस इज इंडेक्स ऑफ द हार्ट। हमारा मुख जो है हमारे हृदय की अनुक्रम मणिका है। किसी के मुख से आप जान सकते हैं ये कितना क्या सोच रहा है, कितना क्रोध में है, कितना प्रसन्न है। नारद मुनि चिंतित थे। सनत कुमारों ने कहा, 4 कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, आप तो वैसे चिंतित लग रहे हो जैसे इस कलयुग में किसी व्यक्ति की धन में बहुत आसक्ति हो, और ऐसे लोभी आसक्त व्यक्ति का धन कोई लेकर उठ गया हो, और वो व्यक्ति जितना चिंतित हो उतने चिंतित आप दिख रहे हो। आपकी चिंता का कारण क्या है? वैसे तो भगवान के भक्त कभी चिंतित हो नहीं सकते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भगवान कृष्ण के भक्त बिल्कुल बिंदास होते हैं, उसे कोई चिंता नहीं होती। लेकिन आज नारद मुनि के जीवन में चिंता देखी गई। क्यों? नारद मुनि भगवान के भक्त नहीं है, तो फिर चिंता क्यों? एक संत बहुत सुंदर निराकरण करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को चिंता होती है, और संसार के जो भक्ति नहीं करते हैं उन लोगों को भी कभी कभी चिंता होती है। लेकिन सांसारिक लोगों में और भक्तों में
चिंता में जमीन आसमान का अंतर होता है। संसार के लोग जब चिंता करते हैं तो ये चिंता अपने लिए होती है, अपने पुत्र अपनी पत्नी के लिए होती है। लेकिन भगवान के भक्त जब चिंता करते हैं तो वो दूसरों की चिंता होती है, दूसरों का कल्याण करने के लिए चिंतित रहते हैं। भक्तों, जब हम हमारे लिए चिंता करते हैं तो भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं, और जब हम दूसरों के लिए चिंता करते हैं तो हम भगवान से बहुत निकट आ जाते हैं, भगवान हमसे निकट आ जाते हैं। आप चिंतित क्यों हो? नारद मुनि ने कहा, मेरे चिंता का कारण यह है कि मैं इस पृथ्वी पर जब आया और पृथ्वी में अनेक अनेक जगह पर मैं घूमा, और घूमकर जब मैं वृंदावन में गया तो मैंने अद्भुत दृश्य देखा। एक 16 साल की कन्या, 2 60 साल के बूढ़े सोए हुए थे मूर्छित अवस्था में, और उनके बीच में बैठकर विलाप कर रही थी, रो रही थी। जैसे ही मैं वहां से निकला तो वह स्त्री बोलने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे साधु, हे प्रभु, कुछ घड़ी के लिए आप खड़े रह जाइए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। तब नारद जी ने कहा, आप कौन हो? ये 2 बूढ़े के बीच में आप क्या कर रही हो? तब उस स्त्री ने कहा कि हे देवर्षि, हे नारद जी, मैं साक्षात भक्ति महारानी हूं, मैं भक्ति देवी हूं, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, इस स्थिति में आपके पुत्र आपसे छोटे होने चाहिए, आपसे बड़े बूढ़े कैसे हो गए?